मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सबसे अनुभवी नेताओं में गिने जाने वाले दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है। राज्यसभा का उनका कार्यकाल भले ही 9 अप्रैल को खत्म हो रहा हो, लेकिन उससे करीब 3 महीने पहले ही उन्होंने साफ कर दिया है कि अब वे उच्च सदन में दोबारा जाने के लिए इच्छुक नहीं हैं। मंगलवार को खुद दिग्विजय सिंह ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि वो अपनी सीट खाली कर रहे हैं। इस फैसले के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे हैं कि क्या सिर्फ एक व्यक्तिगत निर्णय है या इसके पीछे कांग्रेस की किसी बड़ी रणनीति की पटकथा लिखी जा चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम से ठीक पहले कांग्रेस के अनुसूचित जाति विंग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने दिग्विजय सिंह को एक पत्र लिखकर राज्यसभा में दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मांग की थी। उन्होंने आग्रह किया था कि इस बार पार्टी किसी अनुसूचित जाति के नेता को उच्च सदन भेजे। दिग्विजय सिंह की पुरानी टिप्पणी का हवाला देते हुए अहिरवार ने याद दिलाया कि मध्य प्रदेश के करीब 17% अनुसूचित जाति आबादी को उम्मीद है कि उसे संसद में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। हालांकि इस अनुरोध पर दिग्विजय सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मैं अपनी सीट छोड़ रहा हूं। तो मेरे हाथ में नहीं है, इतना जरूर मैं कह दूं कि मैं अपनी सीट खाली कर रहा हूं। इस एक वाक्य ने कई राजनीतिक संकेत दे दिए, लेकिन ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी का विजन क्या है और उसमें दिग्विजय की भूमिका क्या होगी। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने संकेत दिए हैं कि दिग्विजय सिंह का ये कदम राहुल गांधी के उस विजन से जुड़ा है जिसमें पार्टी के संगठन को फिर से जमीनी स्तर पर मजबूत करने और युवा नेतृत्व को आगे लाने पर जोर है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि दिग्विजय सिंह का प्रभाव अब भी मध्य प्रदेश की राजनीति में गहरा है। यही वजह है कि उन्हें संसद की राजनीति से हटाकर एक बार फिर मैदान में उतारने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में दिग्विजय सिंह को फिर से नर्मदा परिक्रमा पर भेजा जा सकता है ताकि वो संगठन को जमीनी स्तर पर संजीवनी दे सकें और युवा कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर सके। दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा कोई साधारण यात्रा नहीं रही है। नर्मदा परिक्रमा को सिर्फ धार्मिक यात्रा समझना अधूरी तस्वीर है। मध्य प्रदेश की राजनीति में ये एक सॉफ्ट पावर प्लस ग्राउंड स्ट्रैटेजी टूल बन चुकी है। साल 2017 और 18 में की गई परिक्रमा ने कांग्रेस को 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले नया संबल दिया था। नर्मदा परिक्रमा के दौरान नेता गांव-गांव पहुंचता है, साधु संतों, आदिवासियों, किसानों और ग्रामीणों से सीधे जुड़ता है, बिना मंच बिना भाषण संवाद करता है। इससे नेता की छवि नेता से ज्यादा जन से जुड़ा व्यक्ति की बनती है। उसी का असर था कि लंबे समय बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश की सत्ता में लौटी है। अब पार्टी सूत्रों का दावा है कि 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले एक और रणनीतिक नर्मदा परिक्रमा की योजना बन सकती है। इसका मकसद सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं को जोड़ना, युवा नेताओं को मार्गदर्शन देना और संगठन के भीतर फैली गुटबाजी को कम करना है। हालांकि अगर दिग्विजय सिंह को फिर से संगठन की कमान संभालने के लिए मैदान में उतारा जाता है तो चुनौती भी कम नहीं होगी। 2 दशकों तक सत्ता से दूर रहने के दौरान राज्य कांग्रेस संगठन कमजोर पड़ा है। बूथ स्तर पर कमेटियां निष्क्रिय हैं, गुटबाजी चरम पर है, संसाधनों की कमी है और 2020 में हुए दल बदल की टीम अब भी पार्टी को परेशान कर रही है। उस बदलाव ने सिर्फ विधायकों को ही नहीं छीना बल्कि जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल भी तोड़ दिया था। ऐसे में दिग्विजय सिंह के सामने सिर्फ संगठन खड़ा करने की नहीं बल्कि भरोसा दोबारा जीतने की भी बड़ी चुनौती होगी। राज्यसभा से दूरी बनाना दिग्विजय सिंह का राजनीति से विदा लेना नहीं बल्कि एक नई भूमिका में लौटने का संकेत माना जा रहा है। सवाल बस इतना है कि क्या कांग्रेस अपने इस दाव में मध्य प्रदेश में फिर से मजबूती हासिल कर पाएगी या ये भी एक अधूरी कोशिश बनकर रह जाएगी। राजनीति में जवाब वक्त देता है और इस फैसले का असर आने वाले चुनाव में साफ दिख सकता है। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।